विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जबकि पिछले वीडियो में सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया गया था। बुक कीपिंग के दो सिस्टम हैं, एक सिंगल एंट्री जिसका जिक्र पहले वाले वीडियो में हो गया है। आज डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। डबल, जैसा कि नाम से आपको मालूम है, डबल मैंने दोहरा होता है। दोहरा प्रविष्टि प्रणाली यानी यह सिस्टम क्या कहता है कि किसी भी लेन देन में, व्यवसायिक लेन देन में दो एस्पेक्ट होते हैं, माने दो पक्ष होते हैं। एस्पेक्ट मतलब पक्ष, और या हर लेन देन का प्रभाव दो चीजों पर पड़ता है। दोनों बातें की है, या आप कहिए कि हर लेन देन में दो पहलू हैं, या हर लेन देन का प्रभाव दो चीजों पर पड़ता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व सम मनी एंड मनी वर्थ हैविंग टू एस्पेक्ट्स, माने दो पहलू हैं, या टू फोल्ड इफेक्ट्स, यानी उस लेन देन का प्रभाव दो चीजों पर पड़ता है, अलग अलग। फिर आगे आइए। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार, ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी प्रत्येक वित्तीय लेन देन ऑफ ए बिजनेस हैज टू फोल्ड इफेक्ट, माने किसी व्यवसाय में प्रत्येक वित्तीय लेन देन का दो पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है, दो मदों पर प्रभाव पड़ता है। So it is essential to record these very two-fold effects। इस तरह से इन दोनों प्रभावों को बहियों में लिखना जरूरी है। It is essential to record these very two-fold effect। इसलिए उन दोनों प्रभावों को बही में लिखना जरूरी है। फिर आइए अगेन, अभी तक तो आपने सीखा कि दो मदों पर प्रभाव पड़ता है, बस केवल इतना ही। फिर आगे कहता है कि अगेन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, यानी प्रत्येक लेन देन दो अकाउंट को प्रभावित करता है, दो अकाउंट को प्रभावित करता है, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए अगेन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन, माने प्रभावित तो करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ। दिस विल बी क्लियर फ्रॉम एन एग्जाम्पल। इसको एक हम उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं, आप ध्यान से देखिए। सपोज ए बिजनेस फर्म, माने मान लीजिए कोई बिजनेस फर्म है, एक मशीन खरीदता है 50,000 रुपया में नगद। तो इसका एनालिसिस कीजिएगा, जब लेन देन को विश्लेषण कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि इस लेन देन में मशीन आ रहा है, मशीन व्यवसाय में आ रहा है, और दूसरी ओर फर्म से पैसा जा रहा है। यानी हमारे व्यवसाय में मशीन आया का मतलब मशीन में वृद्धि हुई, और दूसरी ओर कैश गया, इसका मतलब कैश घट रहा है। इसी को कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, टू फोल्ड इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। मुख्य बात यही है, डबल एंट्री सिस्टम का मुख्य बात यही है कि प्रत्येक लेन देन इस विधि के अनुसार, इस सिस्टम के अनुसार यही जानना है कि प्रत्येक लेन देन का प्रभाव दो चीजों पर पड़ता है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। मुख्य बात यही है। आगे बढ़िए। यहां तक हो गया कि दो अकाउंट को प्रभावित करता है, और वो भी ये या अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो समझ गए अब आप
कि यह टू फोल्ड इफेक्ट है, दो चीजों पर प्रभाव पड़ता है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहता है कि इन दोनों प्रभावों को अपोजिट डायरेक्शन में लेखा करना है बहियों में। माने बही में भी लेखा जो होगा इसका, तो ऐसा लेखा होगा कि टू फोल्ड इफेक्ट पड़े लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक आएगा तो एक जाएगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इस सेंस में लेखा करना है। इसी का नाम, और फिर यहां लिखा हुआ है कि दिस गेव बर्थ द टर्म डबल एंट्री सिस्टम। इसी सोच के चलते इस सिस्टम का नाम डबल एंट्री सिस्टम रखा गया है। इस सिस्टम का आविष्कार या खोज सबसे पहले इटली के बहुत बड़े व्यापारी जिसका नाम लुकासो पैसियोली, उन्होंने 1494 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी इस सिद्धांत को लागू किया। तब से यह सिद्धांत विश्वव्यापी हो गया, यानी सभी प्रकार के व्यवसाय में, छोटे और रिटेल बिजनेस को छोड़ दीजिए तो सभी तरह के बड़े व्यापार में, कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में इस सिस्टम के अनुसार ही लेन देन का लेखा किया जाता है। ओके, आगे आइए। इस सिस्टम का जो मेरिट और डिमेरिट है वो भी सुन लीजिए। ये पहला तो यह विधि पूर्ण है और वैज्ञानिक है, जैसा कि सिंगल एंट्री में बताए थे कि वह अधूरा प्रणाली है, अधूरा सिस्टम है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम एक पूर्ण और वैज्ञानिक सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा यदि लेखा करने के बाद जोड़ घटाव करके आप रिजल्ट निकालना चाहें, व्यवसाय का परिणाम जानना चाहें, तो वह परिणाम ज्यादा सच्चा और विश्वसनीय होगा। तीसरा, इस सिस्टम के अनुसार लेखा करने के लिए कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसको सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इस सिस्टम के अधीन, माने डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत ही एक ट्रायल बैलेंस बनता है, जो बहियों में लेखा जोखा जो किए हैं उसका अर्थमेटिकल जांच करता है, माने अंकगणितीय जांच करता है। हालांकि सभी तरह का लेखा को नहीं पकड़ता है, लेकिन अंकगणितीय शुद्धता को जांच करता है। ये भी एक अच्छी बात है इसका। दूसरा, नेक्स्ट, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। पूरे विश्व में कहीं भी लेखा होगा, किसी भी व्यापार में लेखा होगा, इसी सिस्टम के अनुसार होता है। तो इतना मेरिट है। दो को डिमेरिट लोगों ने बताया, अकाउंटेंट, एक्सपर्ट, दो सिस्टम बताए हैं। किसी भी चीज का तो मेरिट बताएंगे तो डिमेरिट ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा। तो पहला डिमेरिट यह है कि दिस सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, माने बहुत महंगा है, यानी खर्चीला है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक बही रखी जाती है, बही की संख्या बहुत अधिक रखी जाती है। दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर ए स्मॉल एंड रिटेल बिजनेस। खुदरा व्यापार में, छोटे व्यापार में इस सिस्टम को नहीं अपनाया जाता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जितना अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बात जो है वो इसमें लिख दिया गया है। आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और इसके बाद हम आपको इस पे किस तरह का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कै नंबर का कैसे आता है वो बता रहे हैं। देखिए, ये तो छोटा पैराग्राफ है, एक सिस्टम है। इसके बारे में हम आपको यही कहना चाहते हैं कि यदि यह क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाए, यदि एक नंबर में पूछा जाए तो जवाब आपका यहां से होगा, जवाब आपका यहां से होगा। तो एक अंक पाने के लिए कहां से कहां तक बताए थे कि यहां से अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम से और यहां तक, यहां से शुरू होगा 1 2 3 लाइन में यहां तक,
अब यही प्रश्न यदि 2 नंबर के लिए पूछा जाए, 2 नंबर मार्क्स है, प्राप्त करना है, तो यही प्रश्न अगर पूछे तो जवाब आपका यहां से होगा और यहां तक, यहां तक होगा 2 नंबर के लिए। और 5 नंबर में अगर पूछ रहा है यही प्रश्न, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक जितना मटेरियल हम इस बोर्ड पर दे रहे हैं, यानी मीनिंग, डिफिनेशन और एग्जाम्पल से प्रूफ किए हैं तथा मेरिट डिमेरिट, यहां तक, यहां से यहां तक लिखना है 5 नंबर के लिए यदि प्रश्न पूछता है तब। ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब आपको यह बताना है कि आप अभी तक 2 सिस्टम पढ़े हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री के बारे में भी सुन लिया। यह क्या कहता है कि सिंगल एंट्री एक ऐसा सिस्टम है जो यह बात मान के चलता है कि लेन देन में एक ही पहलू होते हैं, इसलिए एक पहलू का लेखा करना है। ये डबल एंट्री कह रहा है कि हर लेन देन में 2 पहलू होते हैं, 2 मद होते हैं और उनका प्रभाव भी दोनों मदों पर पड़ता है, इसलिए हर एक लेन देन को 2 बार लिखना है। 2 बार नहीं, उसके दोनों पहलू को लिखना है। 2 बार कहिएगा तो गलत हो जाएगा। किसी लेन देन के 2 पक्षों को लिखना है जिस पर प्रभाव होता है, 2 बार नहीं लिखना है। फिर से समझ लीजिए, हर लेन देन में 2 पहलू हैं, 2 पक्ष हैं, या कहिए कि हर लेन देन का प्रभाव 2 मदों पर पड़ता है, इसलिए उनका लेखा 2 मदों पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव का लेखा होता है, 2 बार नहीं। ठीक है, तो आप डिमेरिट और मेरिट डिमेरिट देखने के बाद आपको तो खुद समझ में आ गया होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट सिस्टम है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, कंप्लीट एंड साइंटिफिक मेथड है। इसमें इस प्रणाली के अनुसार लेखा जोखा करने पर रिजल्ट जो है तो सही और विश्वसनीय आता है। इनकम्प्लीट साइंटिफिक मेथड, कंप्लीट एंड साइंटिफिक मेथड, बिजनेस रिजल्ट ट्रू एंड रिलायबल। फिर तीसरा नंबर में मेरिट है कि इस सिस्टम को अपनाए तो इसमें काफी बेसिक नियम अपनाना पड़ता है, तो इस नियम को अपनाने से आपको लेखा जोखा में शुद्धता मिलेगी। इसके डबल एंट्री के हिसाब से जब लेखा जोखा रखेंगे तो इसमें एक सुविधा मिलेगी कि ट्रायल बैलेंस आप बनाएंगे और उस ट्रायल बैलेंस से आपको गणितीय शुद्धता की जानकारी मिलेगी कि लेखा जो हुआ है वही में वो कहां तक गणितीय रूप से सही है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कहां तक है। उसके बाद ग्लोबल एक्सेप्टेंस, माने इस सिस्टम को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है, यानी विश्व के सभी व्यापारी इसी सिस्टम के अनुसार लेखा करते हैं। ठीक है, अब आपको 2 डिमेरिट है। दिस सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव। लोग कहते हैं कि यह सिस्टम बहुत महंगा है। हाँ, महंगा है थोड़ा, लेकिन अच्छा भी है। महंगा इस माने में है कि इसमें बही खाता की संख्या ज्यादा होती है और लेखा करने के लिए जानकार एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। हर आदमी चाहे कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार हम लेखा कर दें तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए विधिवत अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, वही व्यक्ति इस सिस्टम के अनुसार लेखा कर सकता है, इसलिए महंगा है। बही खाता की संख्या ज्यादा होती है। फिर दूसरा डिमेरिट है नॉट सुटेबल फॉर ए स्मॉल एंड रिटेल बिजनेस। यह खुदरा व्यापार या छोटे व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं है। बस आप दोनों समझ गए। अब आपसे ये कहना है कि 2 सिस्टम है, दोनों समझ गए तो आपको इसी सिस्टम के अनुसार सब खाता बही रखना पड़ेगा। यानी सिंगल एंट्री को छोड़ दीजिए और आगे की पढ़ाई जितना है वो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ही चलेगा। एक सिंगल एंट्री चैप्टर है जो बाद में आप पढ़ेंगे, उसको छोड़ करके बाकी आगे का जितना चैप्टर है शुरू से लेकर अंत तक 10+2 या स्नातक पार्ट 1 पार्ट 2 कहीं भी जाइएगा तो इसी सिस्टम के अनुसार, सिस्टम है, रूल नहीं है। रूल तो होगा कि हर चैप्टर को पढ़ने के लिए जो नियम बताए जाएं वो रूल है, उस रूल से ही बनेगा। फिर इसके बाद एक और चैप्टर है खाता, तो खाता के लिए अलग रूल मिलेगा,
तलपट बनाने के लिए अलग रूल मिलेगा, माने जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उस सबके लिए अलग अलग रूल है, और उस सब रूल इसी से गाइड होता है, डबल एंट्री सिस्टम से गाइड होता है। तो आपको ये बता दें कि अगले वीडियो में हम आपको ये जर्नल पढ़ाएंगे, और आप घर से इसको पढ़ के आइएगा, घर से पढ़ के आइएगा और तब इस वीडियो को सुनिएगा, तब आपको कंठस्थ हो जाएगा। यानी पढ़ के आइए, वीडियो सुनिए और फिर जाके घर पर पढ़िए, तो एकदम ये चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कल या अगले वीडियो में हम जर्नल पढ़ाएंगे। जर्नल प्रारंभिक बही है। लेन देन को लिखने का जब शुरू करते हैं व्यापार में, तो सबसे पहले यही बही मिलता है जिसमें लेन देन को लिखा जाता है। शुरू यहीं से होती है, बही की संख्या यहीं से शुरू होती है। इसलिए हम आपको सिस्टम दोनों पढ़ने के बाद आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा है कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जो भी इसमें बात कही जाएगी, जो भी पढ़ाई होगा, उसकी सूचना आपको स्वतः मिल जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए।